सेम सिचुएशन में मैं भी हूँ, लेकिन हमारा पाकिस्तान में जो फैमिली बिजनेस है वो प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ पे? पाकिस्तान अच्छा, पेशावर पिंडी में। पेशावर में अच्छा अच्छा। प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट नहीं है। जैसे ये आपकी बॉटल का लेबल हो गया या मोबाइल कवर हो गया, उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है, लेकिन उसकी पोस्टिंग वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स पे है क्या? किसी चीज़ की भी नहीं, क्योंकि मैं इतना इस फील्ड का इतना टच में नहीं हूँ, लेकिन उनके पोस्टिंग इतनी में ईबे पे स्टार्ट किया, लेकिन वो अच्छा, वहाँ से यहाँ शिप करना या? जी, क्योंकि सब प्रोडक्ट हम खुद ही जी 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 जी, हमारे मैं पास समझ मशीन पड़ी है जो कवर प्रिंट करके ये अच्छा, लेबल समझ प्रिंट गया कर समझ रही है। गया समझ गया, यानी ऑन द फ्लाई। हाँ, जैसे आपके ये जो तो कस्टमर चाय का- कस्टमाइज ऑर्डर देता है उसके अंदर हमेशा? मैं जब मैंने चेक किया, लेकिन वो उसकी कॉस्ट तो इतनी नहीं है, लेकिन उसकी पोस्टिंग इतनी ज़्यादा आ रही है जी कि जी, वो मैं समझ गया। तो हर ऑर्डर कस्टमाइज होता है, यानी हर ऑर्डर, यानी आप 100 प्रिंटेड नहीं ला सकते यहाँ पे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वो जो शिपिंग शिपिंग चार्जेस इतने हैं कि वो कुछ प्रॉफिट आया और नहीं नहीं, पहले मुझे एक बात बताएं, आपका हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट है, यूनिक है, कस्टमाइज या एक ही प्रोडक्ट है और 1000 लोग ले लेंगे, यानी 1000 एक ही स्टिकर आप ला सकते हैं क्या? जी। शिपिंग की बाद में बात करेंगे, पहले मुझे समझा, मैं समझ लूँ। तो 1000 ये वाले स्टिकर सेम होंगे? जी जी, सही। अच्छा, ये सेम होंगे और लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं क्या? मैं इतना इस फील्ड के साथ टच में नहीं हूँ, अभी क्योंकि स्टार्ट करना है। पहले आप मार्केट वैलिडेशन कर लें एक बार, पहले कर लें, पहले ईबे और अमेजोन पे लिस्ट कर लें, देखें क्या रिजल्ट आता है। महंगा पड़ेगा, पैसे जेब से देने पड़ेंगे, दे दें, मेरा मशवरा दे दें। मैं फिर ड्राई फ्रूट के बिजनेस पे गया, ड्राई फ्रूट स्टार्ट किया, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर ईबे जो खुद चार्ज ड्राई फ्रूट? जी। नहीं, ये वाला काम ना करें। नहीं, ये वाले काम नहीं होते भाई। ये एडिबल, कोई भी एडिबल प्रोडक्ट नहीं बेचे, वो बड़ा खतरनाक काम है। वो हेल्थ वालों की फिर वो रेगुलेशन आ जाती है ना उसके अंदर। ड्राई फ्रूट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इवन कि स्टिकर वाला काम भी इट्स नॉट इजी, क्योंकि लोग मैनचेस्टर में बैठ के सारा दिन यही तो प्रिंट कर रहे होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी जाए ना मैनचेस्टर में जाए कभी आप, पूरी मार्केट लगी हुई, सब यही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, छाप छाप के भेज रहे हैं, आप पेशावर से शिप कर रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट, लेकिन वैलिडेशन जरूर कीजिएगा, वैलिडेशन करके देखिए। प्रोडक्ट आगे मुझे अपने आ गया कि जैसे आपके ये कप है, कप के ऊपर चाय वाला जो लिखा हुआ है, इसकी भी मशीनें पड़ी हैं। ये कवर के बैग पे जो प्रिंटिंग होती है, तो ये लिफाफे जो पैकिंग होती है, ये चीज़ सब चीज़ें प्रिंट, क्योंकि प्रिंटिंग सारा सेटअप लगा हुआ है। लेकिन वो सारी बात आती है कि अगर मैं उसको लगाता भी हूँ, उसकी शिपमेंट इतनी महंगी आती है, 100 प्रोडक्ट 10,000 वो पोस्टिंग का ले रहे हैं, तो पीछे तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं। एक तो फिर बाइबल नहीं लग रहा, लेकिन मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि आप जरा एक बार मैनचेस्टर का चक्कर लगा लें, थोड़ा पाकिस्तानी के बिजनेस स्टडी करें, थोड़ा आइडिया लें, थोड़ी मार्केट रिसर्च करें, देखें लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मिलना मिलाना करें, दोस्ती वोस्ती करें। हमारी इसी मैनचेस्टर की कम्युनिटी में जाएं, वहाँ बैठें, देखें क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये करें, आप आइडियाज़ खुद ही निकल आएंगे, रास्ते निकल आएंगे आपके लिए, ठीक है? मैं जॉब कर रहा हूँ। यहाँ जॉब कर रहे हैं आप? जी, जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब अच्छी है, Tier 2 में हूँ। टाइम नहीं है आपके पास? जी जी अब अगर कुछ करना है सेकंड स्ट्रीम तो निकाल जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपके कितने घंटे काम करते हैं आप? 9 hours नॉर्मल, सो from 9 to till 5 PM। और बाकी के घंटे ट्रेन में किधर जाते होंगे आपके ट्यूब में, राइट? हाइब्रिड वर्किंग है, बट बात करिए। जी 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 जी, देखिए ओवरसीज़ में तो यही लाइफ है, यही लाइफ है। और आप लोगों के पास घंटे नहीं है, घंटे बिके हुए हैं। तो आप लोग टेक्निकली ओवरसीज़ वाले जो जॉबें कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो स्टेज 2 ऑफ लाइफ में। मेरी 4 स्टेजेस की क्लैरिटी है आपको, 4 स्टेजेस मैंने घोल के बुलाई है सबको, बिल्कुल। तो स्टेज 0 वो है जब बच्चा पाकिस्तान में से अम्मी अबू पाल रहे हैं, जिसकी कोई इनकम नहीं है। स्टेज 1 कहते हैं वो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में जॉब कर रहा है और मंथली 2000 पाउंड कमाता है और 2000 पाउंड खाता है, तो एंड पे उसका बैंक खाली है। ये लूप कहलाता है, ये लूप है, ठीक है? फिर जॉब स्टेज 2 कहलाती है जब वो थोड़ी और तरक्की कर लेता है, 6000 या 10,000 पाउंड उसकी माहाना तनख्वाह है, 3-4 हज़ार पाउंड वो खर्चता है, 6,000 पाउंड हर महीने बचाता है, साल के एंड में 60,000 पाउंड बैंक में पड़ा होता है। इसे हम स्टेज 2 कहते हैं। अच्छा, जब इंसान स्टेज 2 में आता है तो वो कहता है यार मैं अपने पैसे को ग्रो कैसे करूँ, तो चलो आओ मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एसेट वैसेट लेता हूँ। तो वो पाकिस्तान में DHA में एक प्लॉट ले लेता क्योंकि उसको पाकिस्तान में एक ही बिजनेस समझ आता है हमारे लोगों को कि जी प्लॉट ले लेते हैं, फिर वो प्लॉट को अपने पास कुछ साल के लिए होल्ड करके बेच देता है, फ्लिप कर देता है।
यही है ना, 4 पैसे एक्स्ट्रा बन जाते हैं उसके अंदर। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं रहा, वो भी एक ऑप्शन था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आप पाउंड में खरीदेंगे। अच्छा, जब बेचने का टाइम आएगा तो जो जितने में खरीदा था उससे आधे में ही बिकेगा वो, तो आपके पैसे तो नहीं बनने वाले, आप तो उल्टे लॉस में जा रहे हैं हम सब। अच्छा, फिर स्टेज 2 में एक स्टेज ये भी कहलाती है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कितने बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं सारे, ये अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, ये जॉब्स नहीं करते। अच्छा, ये बिजनेस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन मेहनती होता है, जान लगाता है, पैसा भी लगाता है। अपनी ज़िंदगी के 10 साल के बाद मिलियनर बनने का चांस जॉब वाले का या बिजनेस करने वाले का, आप सोच खुद बताएं, और किसके और ज़्यादा है? तो बिजनेस करने वाले के और ज़्यादा है, इसका चांस है कि शायद एक दिन मिलियनर बन जाए, लेकिन 10 साल तकलीफ में गुजारेगा भी वो। ये लोग तरक्की करते करते बिजनेस में दिन रात मेहनत करते बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। फिर एक वक्त आता है, ये लोग अगली स्टेज में जाते हैं, जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 3 कहते हैं कि इंसान बिजनेस नहीं करता, अब वो बिजनेस ओनर बन जाता है। तो बिजनेस ओनर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो बिजनेस नहीं करता, वो बिजनेस को ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उसमें मैंने एग्जाम्पल से उस वीडियो में समझाया है, आप में से किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है भाई, कौन रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, इनके रेस्टोरेंट का मंथली प्रॉफिट है 10,000 पाउंड एग्जाम्पल। मैंने इनसे कहा यार अच्छा 10,000 पाउंड आपके रेस्टोरेंट की क्या वैल्यू है? इन्होंने कहा सनी भाई आप इन्होंने फॉर्मूला बताया, मंथली प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 साल 36 महीने, तो मेरे रेस्टोरेंट की जो वैल्यू है वो 3.5 लाख पाउंड है। मैं इनसे कहता हूँ यार एक काम करें, आपके बिजनेस का 20% मैं खरीद लेता हूँ, मैं इक्विटी खरीद लेता हूँ आपकी, तो ये लो 70,000 पाउंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब 80% आपका 20% मेरा, अल्लाह हाफिज, मैं वापस जा रहा हूँ मलेशिया, ठीक है जी। अब आप काम करते नहीं, मुझे प्लीज मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा हर महीने। अब बताएं बिजनेस ओनर कौन हुआ, बिजनेसमैन कौन हुआ? मैं बन गया बिजनेस ओनर, ये बन गया बिजनेसमैन। मैं मलेशिया में बैठा हूँ और 12 के 12 घंटे मेरी जेब में पड़े हुए अभी फ्री, इनके 12 के 12 घंटे लगे हुए तंदूर के ऊपर, क्योंकि कभी तंदूर वाला नहीं आता, भाई खुद खड़े हो जाते तंदूर को करना पड़ता है, ऐसे है ना, ऐसे ही। अच्छा, कभी बारबेक्यू वाला नहीं आया, इन्होंने बारबेक्यू पकड़ के शुरू हो गए। भाई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई ना कोई हर रोज नहीं आ रहा होता, मसाइल तो रहते हैं ओनर की। तो बिजनेसमैन 10 साल 15 साल मेहनत करता है, जान लगाता है, वो अमीर हो जाता है, वो रिच हो जाता है। बिजनेस ओनर रिच नहीं होता, वो वेल्दी होता है, यानी वो दौलतमंद होता है। बिजनेसमैन अमीर हो जाता है, बिजनेस ओनर दौलतमंद हो जाता है। दौलतमंद आदमी बिजनेसमैन अपने घंटे बेच के अमीर होता है, बिजनेस ओनर घंटे बेचे बगैर ही पैसे बना लेता है, उसके पैसे तो ऑटोमेटिकली चेक से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के सवाल है सनी भाई इन्होंने फ्रॉड कर दिया, तो देखो फ्रॉड तो हमारे ब्लड में है ना वो तो पूरी कौम करती है, तो उसके तो आप अलग फ्रेमवर्क्स बनाएंगे, प्रोसेसेस बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मैं अगर किसी बिजनेस में इक्विटी खरीदता हूँ तो मैं बिजनेस ओनर बन जाता हूँ, मैं वेल्दी बन जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कैपेसिटी ऐसे 100 बिजनेसेस में इक्विटी खरीदने की, इनके पास कैपेसिटी एक बिजनेस में इक्विटी रखने की, मेरे पास कैपेसिटी 100 बिजनेसेस की इक्विटी लेने की। तो हमने अपनी जिंदगी की 4 स्टेजेस क्रॉस करनी, हम सब ने करनी। तो स्टेज 0 से निकल आए आप लोग, 1 में आ गए, कुछ आप में से 2 में आ गए, तो बिजनेस के थ्रू आए या जॉब के थ्रू आए। स्टेज 2 में दोनों लोग शामिल हैं, बिजनेस वाले भी जॉब वाले भी। इसी तरह स्टेज 3 में लोग शामिल हैं, अमूमन बिजनेस ओनर होते हैं वो, क्योंकि उनके पास घंटे फ्री पड़े होते हैं। तो अब आपने सबसे पहले ये बताना है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में, लाइकली आप स्टेज 2 में होने चाहिए, लाइकली, क्योंकि आप जॉब करते हैं, हर महीने सेविंग्स करते हैं, बैंक अकाउंट में सेविंग्स पड़ी हुई हैं। तो अब आइए प्लॉट खरीदते हैं हम लोग, एसिड ही खरीदना ना, लेकिन वो प्लॉट वाला सिलसिला भी अब खत्म हो गया, अब तो वो भी नहीं रहा। तो आइए फिर हम कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाते हैं, आइए हम स्टॉक्स खरीद लेते हैं। आप ऐप इंस्टॉल करें, जाइए अमेरिकन मार्केट में जाइए, स्टॉक्स खरीदने शुरू करते हैं, टेस्ला के खरीद लो, इसके खरीद लो, इसके खरीद लो, इसके खरीद लो। लेकिन वो वाली गेम जो है ना 5-6 साल की गेम है, वो 1 साल वाली गेम है नहीं। वो 5 साल के लिए स्टॉक्स रख के भूल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है आपके पास। 5 साल बाद देखूंगा इसकी क्या वैल्यू निकलती है। आप किसी रेस्टोरेंट की इक्विटी खरीद लें, तो
Amazon का जो बिजनेस है ना PL का, वो भी यही है, वो भी एक एसेट ही है। अच्छा, अब आप कहेंगे अच्छा सनी भाई भी सक्सेस फेलियर रेट देखें भाई, Amazon का मैं आपको बड़ी दुनिया को ओपनली ये बात कहता हूँ, सक्सेस रेट है 50%, ठीक है, फेलियर रेट है 50%। आप बताएं बुरा है क्या ये? वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ ये सबसे अच्छा रेट है, इससे अच्छा तो कोई बिजनेस नहीं हो सकता फिर। अगर 50% वाकई फेलियर है इसका, तो ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि मैं दुनिया का कोई रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस करूंगा उसका तो सीधा सीधा 80% फेलियर रेट है, सक्सेस रेट क्या है 20%। तो ये ज्यादा बेहतर हुआ फिर तो मेरी नजर में, हमें यही करना चाहिए फिर तो। अच्छा, आप कैसे करें? तो आप लोगों के लिए मैंने सोल्यूशन क्रिएट किया। मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो लोग लाइफ की स्टेज 2 में हैं, वो एज अ BC इन्वेस्टर ज्वाइन करें, नॉट एज अ वर्क हॉर्स। आपको एज अ इन्वेस्टर जाना पड़ेगा। वहां बूट कैंप के ग्रुप में कोई बच्चा ढूंढे जिसके पास EC की कोई अप्रूव प्रोडक्ट हो, उसको बोले ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग, मैं अभी आपको एवरेज अभी बता दें, अभी साबित कर देता हूँ, एवरेज है 3, 4, 5 महीने की। बच्चा भी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे के खून में टोपी है। बच्चा भी एक से एक मिलेगा आपको पाकिस्तान में, बोलेगा EC को छोड़ो सब फ्रॉड है, भाई की प्रोडक्ट लो, कैन ओपनर। बच्चे भी एक से एक मिलेंगे आपको, आगे आपकी मर्जी। आप देखिए, हमने तो आपको लूटना था $1000, हमने तो ले लिया भाई, हमारा तो मसला हल हो गया, आगे आपकी मर्जी। आपने बच्चे के साथ करना है, आपकी मर्जी कर लो। EC की अप्रूव प्रोडक्ट करनी है, आपकी मर्जी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा EC के सिस्टम्स परफेक्ट है, बट बूट कैम्प इज नॉट अ बैड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। भाई मैं तो मुंह से बता रहा हूँ ना, मेरी कौन सी प्रोडक्ट खराब है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी, मैं तो मुंह से कह रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बूट कैम्प मेरी नजर में बुरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं। BC इन्वेस्टर्स जरा हाथ खड़े करें, कितने हैं यहाँ पे BC इन्वेस्टर्स? आप हो गए, एक हो गए, आप तो वर्क फोर्स हैं, नो मोर। अब आप BC इन्वेस्टर बन गए, तरक्की की मंजिल देखें आप, जबरदस्त। अच्छा, आप और कौन है यहाँ पे? आप अबूजर आपको कितना अच्छा लगा बच्चे ढूंढने में? मेरा ख्याल है अगर आप पुराने हैं तो उस वक्त तो खैर आसानी से मिलते होंगे, अब मुश्किल है। कितना? 50 इंटरव्यू। 50 लोग का इंटरव्यू। अच्छा, 50 बच्चों के इंटरव्यूज किए आपने। अब देखिए ना, ये इंटरव्यूज 50 बच्चों के करके बैठे हैं। आप मेरे पास रोते हुए 5 महीने के बाद आएंगे, सनी भाई ने लूट लिया हमें तो ख्वाब दिखाया था, बूट कैम्प में हमने एडमिशन ले लिया एज ए इन्वेस्टर, बच्चा तो मिला ही नहीं कोई आज तक। भाई पहली बात ये समझने की कोशिश करें, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसने रीच की कर दी है, रीच नहीं मिलने वाली। आप जाके पोस्ट करके देखें ना कभी, मैं तो एडमिन हूं ना, तो मुझे नजर आता है मेरी पोस्ट की क्या रीच है। आपके ख्याल में 1.5 मिलियन के मेंबर्स या 1.2 मिलियन 3 मिलियन के मेंबर्स के, तो 1.2 मिलियन मेंबर्स मेरी पोस्ट देख लेते हैं। भाई मेरी मैक्स रीच जो है ना वो 2 लाख से ज्यादा की नहीं, ये मेरी है, मैं उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हूं। तो मुझे फेसबुक मैसिव रीच देता है। मेरी मैसिव रीच जो मुझे याद है, जो बहुत ही अमेजिंग रीच थी, वो 6-7 लाख की थी। वो भी बस एक ही बात, पता नहीं मैंने क्या ऐसी बात बोल दी थी कि वो सारी दुनिया उस पर माशाल्लाह माशाल्लाह करने लग गई। तो वो फिर 6-7 लाख की रीच थी उसकी। अदरवाइज आपकी रीच पता है कितनी होगी? 10,000, 5,000 भी होगी, 3,000 एवरेज मिलेगी आपको। 1.2 मिलियन के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ना समझेंगे आप पोस्ट करेंगे सब देख रहे हैं। तो बूट कैम्प के ग्रुप में 5,000 लोग हैं, आपकी रीच पता है क्या उसके अंदर? 300 लोगों ने आपकी पोस्ट पढ़ी, जिसमें आप कह रहे हैं जी मैं बूट कैम्प इन्वेस्टर हूँ, मैं यूके से हूँ, मेरे पास यूके लिमिटेड है, अगर किसी के पास EC की अप्रूव प्रोडक्ट है तो मैं 70% लगाने के लिए तैयार हूँ, आप 30% लगाओ, हम दोनों मिलके 50-50 शेयर करेंगे। ये है ना रूल, 70-30 पता है ना आप लोगों को? तो मैं 70% इन्वेस्ट करूँ, आप 30 करो, लेकिन आप वर्क हॉर्स हो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग 50-50। 300 लोगों की रीच में कद्दू व्यू मिलेगा लोगों को तो पता ही नहीं। कोई आप बोलेंगे सनी भाई 3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, अब तीनों बोलेंगे कैन ओपनर हमारी एजेंसी है, हमारी एजेंसी से काम करा लो, EC को छोड़ो। आपको यही टोपियां मिलेंगी वहां पे। तो आपको हर हफ्ते पोस्ट लगानी है, हर हफ्ते पोस्ट लगानी है, और 2 से 3 महीने में कोई 50-60 बच्चों के इंटरव्यू करेंगे फोन के ऊपर आप डिटेल में। अच्छा, बच्चों की टोपियां कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मेरी वीडियो तो देख ले पहले एक बार, sunnyali.com/billy1 और billy2,
बिल्लियों की पहचान बताइए मैंने उसमें, जी बिल्लियाँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले वो वीडियो से देख लें। उसमें मेरे बच्चों को बताया कि कौन से इन्वेस्टर के साथ काम करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर के साथ काम नहीं करना चाहिए, और मैंने इन्वेस्टर्स को बताया कि कौन से बच्चे के साथ काम करना है, कौन से बच्चे के साथ काम नहीं करना। मैंने तो बड़ी जबरदस्त गाइडलाइंस बनाई हुई है, वो गाइडलाइंस फॉलो कर लें आप, तो 3 महीने 4 महीने के बाद आपको कहीं जाके एक आध बच्चा मिलेगा। और ये बच्चों की सप्लाई खत्म होने वाली है। ये जो अभी आप लोग आएंगे ना, ये बस 3-4 आखिरी महीने, उसकी वजह ये कि हमने BCPL ही शट डाउन कर दिया। हम तो प्रोडक्ट अप्रूवल अब देने वाले नहीं है, बस आखिरी 2-3 महीने रह गए जो हम सपोर्ट करेंगे बच्चों को। इसके बाद तो नो मोर प्रोडक्ट अप्रूवल। तो ये आखिरी 2-3 महीने का है, 4 महीने मैक्स, जिसमें आप लोगों को बच्चों की सप्लाई मिल, अगर किसी ने करना है, लॉन्च करनी है, बच्चा ढूंढना है, ये आखिरी 3 से 4 महीने। इसके बाद आपको ये बच्चे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जो नया प्रोग्राम BCPL का लॉन्च करूंगा, इट्स टू एक्सपेंसिव, वो पाकिस्तान में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा उसको, उसमें ये चला जाएगा। ठीक है, ये आप फॉलो कर लें इसको। इसी जो आउटसोर्स करके प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज आउटसोर्स कर अभी चल रहा है, वो भी क्या याद है आपको? बड़ी गालियां पड़ी है, बहुत गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं, और मैंने हिसाब किताब लगवाया तो पता लगा 1% का प्रॉफिट नहीं, उल्टा 70 लाख का लॉस है मेरा 12 महीने का। मैंने कहा यार कितनी नफलों का सवाब मिल रहा है हमें। तो वाह, हॉरिबल एक्सपीरियंस, हॉरिबल है। देखिए मैं इंसान बुरा नहीं हूँ मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं एम्बिशियस हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं विजनरी हूँ, और मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ। तो मैं नई चीजें लाता रहता हूँ। अच्छा, उन तजुर्बों से होता पता क्या, गालियां बड़ी पड़ती हैं, यानी कि वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान में इंसानों की क्वालिटी की वजह से या तो फेल होते हैं, क्वालिटी नहीं मिल रही, मेरी अपनी टीम की वजह से भी फेल होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो अच्छा, कुछ चीज़ें ज़बरदस्त भी चलती हैं, कुछ चीज़ों में मज़ा भी आता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव भी हो जाती है, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली हमें शट डाउन करनी पड़ जाती है। तो ये हो रहा है। तो EC की जो प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग का डिपार्टमेंट था, टोटल फेलियर, यानी कि लोगों को प्रोडक्ट मिली, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स ली भी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स लॉन्चेस भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, हमारे पैसे नहीं बने, हमारा तो उल्टा लॉस हो गया। क्यों? हम तो रिसोर्सेज को, मैं तो हर महीने 15 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहा हूँ उनकी, अब मैं 15 लाख तनख्वाहें दे रहा हूँ, तो भाई बिजनेस कितना आ रहा है? आउटसोर्सिंग वाला बिजनेस इतना है नहीं, और जो हमने बिजनेस लिया था उसमें से मेरा ख्याल 70% को फुलफिल कर पाए, 30% अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो 30% को ही निपटा रहे हैं। तो अब मैंने ये सोचा, अच्छा यार इन 30% को रिफंड देते हैं, माफिया मांगते हैं इनसे, और इस डिपार्टमेंट ही पूरा शट डाउन कर दो, क्योंकि फायदा तो हो नहीं रहा, लॉस ही हो रहा है इसमें। आप में से कितने OPS वाले जिन्होंने EC से आउटसोर्स कराई और अप्रूवल ली, कोई है यहाँ पे? चले लाइव फीडबैक आ जाता है। तो है 70% लोगों की प्रोडक्ट्स आई हैं, अप्रूव हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन नॉट 100%, यानी कि 30% हम डिलीवर ही नहीं कर सके, तो अब मुझे उनको रिफंड करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो OPH वॉज नॉट अ गुड आइडिया। यही तो वजह है जिसकी वजह से तंग आके हमने कहा यार ये जो प्रोडक्ट अप्रूवल वाला जो जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं ना, इट्स टू डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अपील गुरु के आपको पता है यूके में क्या अपील गुरु एक कंपनी है, यूके में क्या है? अपील गुरु के नाम की कंपनी है यार बहुत है, पाकिस्तानी की होगी सारी, नहीं अपील गुरु यहाँ पे कंपनी सारे गुरु है सारे है, बहुत है भाई। है तो वो सर्विस देते हैं DA की आपको, हम भी उससे सर्विस लिए मैंने 1.5 साल, तकरीबन 700 पाउंड पर मंथ लेते हैं आपको आपके अकाउंट हैंडलिंग का। अब उस मॉडल पे क्यों पाकिस्तान में कुछ बना? नहीं वो मैनेज सर्विस, जी हमने कर दिया, अच्छा, हम इसी तरफ अग्रेसिवली आ रहे हैं, उसके बाद क्योंकि उसमें इस मॉडल में गालियां कम पड़ेंगी। उसकी वजह ये कि भाई आपका अकाउंट तो पहले ही चल रहा है, प्रॉफिट तो पहले ही आ रहा है, और आपको भी तकलीफ नहीं हो रही है हमें पैसे देते हुए। तो ये है हमारी मैनेज सर्विसेज, sunnyali.com/manage। अच्छा, इसमें हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी भी तगड़ी, चर्न रेट भी कम, क्योंकि सैलरी अच्छी मिल रही है तो वो भी नहीं जाते छोड़ के। इसमें 5 बंदों की टीम होती है जो आपके अकाउंट को चलाती है, उसमें एक बंदा टॉप का PPC वाला बैठा होता है, लेकिन इसमें एसिन के हिसाब से काम करते हैं हमेशा, इसमें प्राइसिंग एसिन के हिसाब से आती है। अगर आप उनको 600 एसिन पकड़ा देंगे, कोई भी नहीं हाथ डालेगा आपके काम,
कोई भी नहीं डालेगा। अगर कोई आपके 600 एसएन संभालने के लिए बैठ गया तो वो सिर्फ VA लेवल तक होगा, उसमें PVC मिसिंग होगा, उसमें ग्रोथ मिसिंग होगी, क्योंकि उसकी वजह ये कि भाई 600 एसएन है। वो फिर पता क्या होगा, ऑर्डर डिस्पैचिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, बस फिर वो ये मैनेज करेंगे। तो 600 एसएन इज टू मच। 600 तो एक्टिव है, टोटल 3000 प्लस है। कितने? 3000 प्लस है। Another forklift. तो आपने उसमें से 1 लाख कर मेरे 600 बोल दिया। अभी आपने कहा आप इसी की मैनेज टीम को एंगेज करें एक बार, उनका फीडबैक मेरे पास। ये हमारा बेडशीट का बिजनेस है, हम बेडशीट एक्सपोर्ट करते हैं पोलैंड में। तो मतलब मेरा मिशन भी यही था कि मैं मतलब यहाँ पे आके देखूँ कि हमारी और भी प्रोडक्ट्स हैं कपड़े की। तो जिस तरह आपने बताया यूके में, तो मैं मतलब मुझे लगा है कि यूके में कोई स्पेस नहीं है। तो हमारा उधर मतलब 1-2 कंट्रीज के साथ और भी चल रहा है। तो मुझे मज़ीद मतलब बताएं किस तरह हम आप मैनचेस्टर जाए वहाँ पे, लेकिन मसला पता है क्या, मैनचेस्टर में सारे फैसलाबाद वाले वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो भी आपके अबू जानते होंगे। सारे बैठे हुए हैं और सारे अपना कंटेनर लाते हैं और खुद ही अमेज़न पे भेज भी देते हैं उसको। सही। मैंने वैसे मार्केट यहाँ पे मुझे 2 मंथ हुए हैं जी 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 जी। तो मैंने देखी है, वो सप्लायर है एक मतलब लगे हुए हैं, वो शॉप्स पे दे जाते हैं बेडशीट्स वगैरह। तो उनसे मैंने पूछा कितने की बेडशीट है, वो कहते हैं 3 पाउंड की हम सेल करते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें हम कितने की देते होंगे। तो मैं टफ है भाई, ये वाली मार्केट बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप लगे रहें, एक्सप्लोर करें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अमेज़न पे देखें, जाना है तो बेडशीट से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने भी बड़ी मार करी है, बड़े पैसे बर्बाद किए इसमें। तो मेरा तो मशवरा है कि इसको हाथ सोचिएगा भी नहीं, अनलेस कि आपका पूरा सेटअप है, आपका अपना वेयर हाउस यूके में है, कंटेनर आ रहा है, आप उसको डर्ट प्राइस के ऊपर ऑफलोड कर रहे हैं, देन मे बी यस। ठीक है, जी कोई क्वेश्चन है तो हमारा जो यूके का जो अकाउंट है ना अमेज़न का, उसके थ्रू मलेशिया में नहीं कर उसके थ्रू मलेशिया में अमेज़न अकाउंट के थ्रू नहीं, मलेशिया में तो अमेज़न नहीं है ना। अमेज़न तो सिर्फ इस वक्त एक्सप्लोर करें, इट्स अप टू यू, आप करें एक्सप्लोर। नई मार्केट्स में तो आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मार्केट वैलिडेशन करें, थोड़े यूनिट भेजें वहाँ पे, चेक करें। आपको लगता है आप 5-6 दफा फिर बैंकक्रप्ट होंगे? क्या सही? क्या आपको लगता है 5वीं दफा फिर बैंकक्रप्ट होंगे? Sorry, चौथी दफा अल्लाह करे बच जाऊँ, क्योंकि अभी तो हालात भाई बड़े ख़राब है मेरे। क्योंकि आजकल ग्रुप्स में भी सारे डरे हुए हैं ना, कि अब वो सैलरीज वाली जब बात छिड़ी तो अब सारे कह रहे हो अब हम क्या करें, हम इन्वेस्ट करें या ना करें, फिर बैंक। अभी तो सिचुएशन बड़ी टाइट है और मैंने हाथ उठा लिया। मैं रफली कोई $50,000 मंथली भरता रहा हूँ लॉसेस के, 1.5 साल भर रहा है, 1.5-2 साल भरे, तो इट्स जस्ट टू मच।